कि हम प्रकाशित वाक्य को ना सीखें। इसलिए उसने हमारे मन में एक भय पैदा कर दिया, हमारे मन में एक कंफ्यूजन, हमने हमारा माइंड सेट बना लिया हमने। अच्छा मुझे बताइए कितने लोग हैं जो अपने मन में ये सोचते हैं यार इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पढ़ के देखा लेकिन समझ में नहीं आया, तो अब लास्ट में उसको हाथ लगाना ही बंद कर दिया, क्योंकि छोड़ो यार जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो क्या करना। कितने लोग हैं, जैसे शालिनी ने अपना हाथ उठा के दिखाया तो शी एग्रीड विद मी। और भी हैं कुछ लोग जो ये कहते हैं कि हाँ हमने भी ऐसा सोच रखा था। ये कशिश ने भी बोला, कशिश को लगा कि नहीं यार इसको पढ़ने से समझ में नहीं आएगा। और कोई नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, तब तो बहुत अच्छी बात है। यार कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हाँ कोशिश कर रहे हैं। अच्छा कितने लोग हैं, ऑनेस्टली बताना, ऑनेस्टली कितने लोग हैं जिन्होंने प्रकाशित वाक्य को इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि उनको पता है ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मैं विश्वास करता हूं बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग हैं, मुझे मालूम है। नहीं आता सब, है ना? आई नो देयर आर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं। और जानते हैं ये क्यों है? बिकॉज शैतान ने कहीं न कहीं ये भ्रांति फैला दी है, ये एक रूमर फैला दिया है, वो चाहे प्रभु के दासों के मुंह से निकला हो और हम ये सुनते सुनते कि ये बड़ी कठिन पुस्तक है, इसमें बड़े चिन्ह है, इसमें समझना मुश्किल है ना? जैसे बच्चों को ना कुछ मैथमेटिक्स के कुछ चैप्टर्स उनको बोलो कि ये बहुत कठिन है तो वो कभी फिर कोशिश ही नहीं करते उसको समझने की, और हमेशा उसमें स्ट्रगल करते हैं। तो यू नो व्हाट सैटन हैड डिड, शैतान ने ये बोल दिया कि भैया ये पढ़ नहीं पाओगे तो बेकार में इसमें टाइम खर्च मत करो, दूसरी पुस्तक पढ़ लो, भजन संहिता पढ़ लो, बहुत अच्छी है, उसमें भी भजन 23 खूब पढ़ो, 91 पढ़ो, 91 है ना, 103 पढ़ो, ये सब पढ़ो। बाइबल तो पढ़ना है ना, एक दो चैप्टर ही तो पढ़ने हैं, तो ठीक है सैम्स पढ़ लो, मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ लो, यीशु ने अंधे को चंगाई दी, आंखें दी, लंगड़े को चला दिया, ये सब पढ़ के हम खुश हो जाते हैं। लेकिन समझने की कोशिश कीजिएगा, इस शैतान के इस अस्त्र का आप शिकार मत बनना। इसे समझिए, इसे पढ़िए, बार बार पढ़िए, मैं कहूं इसको बार बार पढ़िए और उस पवित्र आत्मा से बोलिए, होली स्पिरिट हमें नहीं समझ में आ रहा, हमें नहीं पता, आप हमें बताएं ये क्या है। और जितना आप इसको समझेंगे ना, मैंने जैसा कल भी कहा, आपके आत्मिक जीवन के जो लेवल है ना वो बदलना शुरू हो जाएगा, आपका जीवन आपको बदलना शुरू हो जाएगा, और आप इस कॉन्फिडेंस को आप अपने जीवन में अनुभव करने पाएंगे कि आज की परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, लेकिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, राइट। सो कल हम 7 चर्चेस को हम लोग देख रहे थे, क्योंकि 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। मैं आपको एक और बात जो मैं आज पढ़ रहा था, मैं बताकर मैं आगे बढ़ूं। आप 3 अध्याय उसका 22 वचन एक बार पढ़ लीजिए। 3 या कविता आज आपको पढ़ना है ना? ओके 3 अध्याय 22 वचन, जो लीड कर रहा है वो पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। ओके जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, यानी कलीसिया से नहीं, कलीसियाओं से। यानी 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसियाओं के नाम संदेश देने के बाद में वहां पर लिखा है आत्मा क्या कहता है कलीसियाओं से, जिसके कान हो वो सुन ले। अब 22 अध्याय में आइएगा, उसका 16 वचन, अंतिम अध्याय है, उसका 16 वचन पढ़िए। मुझ यीशु ने अपने स्वर्गदूत को इसलिए भेजा कि तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। तुम्हारे आगे कलीसियाओं के विषय में इन बातों की गवाही दे। हम लोग 7 चर्चेस के बारे में पढ़ रहे थे, इसलिए वो चर्च शब्द, कलीसिया जो शब्द था उसके बारे में आया, तो मैं इस सच्चाई को मैं आपको बताऊं। 3 अध्याय 22 वचन से लेकर 22 अध्याय 16 वचन तक आपको कहीं भी कलीसिया शब्द दिखाई नहीं देगा। चैप्टर 3:22
एंड 20 to 16 इसके बीच में चर्च शब्द नहीं है। आप जानते हैं क्यों? 4 अध्याय में कलीसिया उठा ली जाती है। दैट्स अ ब्लेसेड होप जो हम लोगों की है, रैप्चर जिसको हम बोलते हैं। पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, उसका 13 वचन से लेकर जब पढ़ेंगे, वहां पर संत पौलुस बड़े खूबसूरत तरीके से उस बात को बताता है। कविता, एक बार वो वचन निकाल दो, पहला थिस्सलुनियों उसका 4 अध्याय 13 वचन से लेकर। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि उनके साथ हवा में मिले। बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सो देखिए, इस सच्चाई को आप जानिएगा। 3 अध्याय में अंतिम वचन में कलीसिया के नाम संदेश देने के बाद 4थे अध्याय से जब आप पढ़ेंगे, कलीसिया उठा ली जाती है। यानी 3 अध्याय 22 वचन से लेकर 22 अध्याय के 16 वचन तक कलीसिया इस पृथ्वी पर नहीं है। कलीसिया मसीह यीशु के साथ है। और आपको मालूम है, इस 3 अध्याय 22 वचन से लेकर 22 अध्याय के 16 वचन तक पर्सिक्यूशन यानी सताव, क्लेश, महाक्लेश, परमेश्वर का प्रकोप, वो 7 कटोरे एक के बाद एक उंडेले जाना परमेश्वर के प्रकोप को दर्शाता है। यानी इतने कठिन समय इस पृथ्वी पर गुजरेंगे, लेकिन खुशी की बात क्या है, उस समय कलीसिया यहां नहीं होगी, क्योंकि उस क्लेश से पहले प्रभु अपने लोगों को अपने साथ बादलों पर उठा लेगा। तो कितना सिस्टमैटिकली उस पवित्र आत्मा के वचन ने इस बात को प्रकट किया कि 4 अध्याय से लेकर 22 अध्याय तक कलीसिया नहीं है। कलीसिया कब आएगी? जब वो सुंदर यरूशलेम जब बनाएगा परमेश्वर, अपने साथ अपनी दुल्हन को हमेशा के लिए उसमें रखेगा। ओके, सो कल हम कलीसियाओं के बारे में पढ़ रहे थे और हमने ये देखा कि पहली कलीसिया एफेसुस है, जो एपोस्टोलिक समय की कलीसिया को प्रकट करती है, और लौदोकिया की कलीसिया अंतिम कलीसिया है, 7वीं कलीसिया, वो अंतिम कलीसिया जो आज चलने वाली कलीसिया है या उसको प्रकट करती है। यानी जब से कलीसिया शुरू हुई तब से लेकर आज तक, या मैं कहूं प्रभु यीशु के आगमन तक जितनी भी कलीसियाएं हैं, उन सबको ये 7 कलीसियाएं प्रतिनिधित्व करती हैं। और कल हमने 3 कलीसियाओं के बारे में पढ़ा था। एफेसुस की कलीसिया 2 अध्याय 1 वचन से 7 वचन तक, जिसमें लिखा है कि उन्होंने पहला वाला प्रेम छोड़ दिया। दूसरी कलीसिया स्मिर्ना की कलीसिया, उसका 2 अध्याय 8 वचन से लेकर 11 वचन तक, और उसका आत्मा उसको क्या कहती है कि तुम्हें और क्लेश और कष्ट भोगना पड़ेगा। तीसरी कलीसिया पेरगुमन की कलीसिया, 2 अध्याय 12 वचन से लेकर 17 वचन तक, और 16 वचन में लिखा है उस कलीसिया को मन फिराव की आवश्यकता है। राइट। अब चौथी कलीसिया थाइथरा की कलीसिया, 2 अध्याय 18 वचन से लेकर 29 वचन तक, चैप्टर 2 वर्सेस 18 to 29। अभी उस कलीसिया की प्रॉब्लम क्या है? 20 वर्स 20 पढ़ लीजिए। वर्स 20, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू